खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिला कुरम के इलाकों उचित मंजूरी और दीगर इलाकों को शरपसंदों से पाक करने का फैसला, आबादी को मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हुकूमत के रेट नहीं, मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली में घनगरज, मुल्क की सालमियत की पॉलिसियां बंद कमरों में बनाने का इल्जाम। वफाकी हुकूमत वादों से पीछे हट रही है, मुश्किलात के बावजूद एहतियात बरत रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाह ज़ेब में गुफ्तगू, वज़ीर आज़म से पंजाब के वज़ीर के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सूबाई हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के वफूद की मुलाकात, आलमी बैंक की सूबे में जारी तरक्याती कामों में हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। कस्टम्स इन्फोर्समेंट हैदराबाद के दौलतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में गोदामों पर छापे, तकरीबन 12 करोड़ रुपए मालियत का ईरानी डीजल, पेट्रोल और खाम तेल तहवील में ले लिया। इस्लामाबाद में गाड़ी से मोटरसाइकिल टकराने पर खातून का राइडर पर तशद्दुद और बदकलामी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद SSP ऑपरेशंस का नोटिस, वाक़ई की तहकीकात का हुक्म दे दिया। और नॉर्थ कराची, सिरजानी और गुलिस्तानी जोहर समेत शहर कायद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक की $40 अरब सरमायाकारी की नवीद सुना दी। वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब सेहत, तालीम, तरक्की, नौजवान और समाजी शोबों पर खर्च करेगा। सहूलत कौंसिल के तहत $20 अरब की सरमायाकारी से मईशत का पहिया घूमेगा। वज़ीर आज़म की आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से गुफ्तगू, एतमाद करने पर इजहार तशक्कुर। समझ सबको आ गई है कि पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया अल्लाह ताला के फजल से। मेरे जो मुखालिफिन ने मेरे साथ किया या मेरे ख़ानदान के साथ किया या मेरी जमात के साथ किया, ये मेरा और उनका मामला नहीं है, ये उनका और अल्लाह ताला का मामला है। और वक्त ने कैसा पलटा खाया, अब आप देखें, वो मेरे ही पास यहाँ पर अडियाला में बंद है। सबको समझ आ गई, पाकिस्तान टेक ऑफ कर गया, जलाओ घिराव से मुल्क नहीं चलेगा। वक्त ने पलटा खाया, बानी खुद अपने दाम में आ गए। एहतजाज की कॉल पर पंजाब में कोई नहीं निकला, ये एक दूसरे को थप्पड़ मारने पर आ गए। वजीर आला पंजाब के वार, अडियाला में किसी को AC मिला हुआ है, कोई अच्छा खा रहा है, कभी एतराज नहीं किया, कभी नहीं कहा इसे पकड़ो या छोड़ दो। आसान कारोबार, तकरीब से खिताब। यही मुतालबा करते हैं कि हमारा मैंडेट हम वापस लेने का हक रखते हैं। यही आईनी तरीका है, यही जमहूरियत है। जमहूरियत के लिए अवाम का मैंडेट और वोट बुनियाद है, इसके बगैर जमहूरियत न है न मजबूत है। तहरीक इंसाफ का बानी से जेल रूल्स के तहत दी गई सहूलतें छीनने का शिकवा, बैरिस्टर गोहर का हुकूमत पर मुज़ाकरात से फरार का इल्जाम, मुबैना तौर पर छीना गया मैंडेट वापस लेने का अज़म। उमर अयूब ने महंगाई में कमी के हुकूमती दावे झूठ करार दे दिए। सियासत में गंद डाला गया, बदतहजीबी, बोझ और इंतकाम को सियासत बनाया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली से गुफ्तगू, वाज़े कर दिया शहबाज शरीफ की मेहनत से माशी इस्तेहकाम वापस आया, वादों की तकमील होती नजर आ रही है। कारोबार के मौके मिलने पर कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल होने लगा। मुल्की मुआशी समत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद। 41% कारोबारी इदारों के नजदीक हुकूमत ने मुईशत को बेहतर तरीके से संभाला। 38% ने PTI हुकूमत को बेहतर मैनेजर करार दे दिया। 21% शुरा के मुताबिक दोनों हुकूमतों में कोई फर्क नहीं। गैलप ने ताज़ा तरीन सर्वे जारी कर दिया। सेनेट में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर, अपोजिशन का शदीद एहतजाज, किसी को अपनी तनख्वाह बढ़ने पर एतराज है तो नाम दे दे। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ का जवाब। कौमी असम्बली में दीवानी अदालतें तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत, शोर शराबा, नारेबाजी, मजीद कई बिल भी मंजूर कर लिए गए।
शेख वक्कास ने पूरी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेच दी। मुशर्रफ, परवेज इलाही, फलियाल तालपुर और हमजा शहबाज से पैसे बटोरने के बाद पीटीआई की फंडिंग और बजट पर ऐश कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा और रऊफ हसन भी करोड़ों रुपए की तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। फवाद चौधरी पीटीआई रहनुमाओं पर बरस पड़े। पीटीआई वकला को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। मुलाकात किए बगैर अडियाला जेल से वापसी। फैसल चौधरी का वकला और अहले खाना को बानी तक रसाई ना देने पर इजहार तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत की रिट नहीं। वफाकी वज़रा को किसी बात की खबर नहीं। मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली में घनगरज। मुल्क की सालमियत की पॉलिसियां बंद कमरों में बनाने, महकमे और इदारे मलिया मेट करने और हजारों लोगों को बेरोजगार करने का इल्जाम। गवर्नर सिंध की जानिब से एतराज लगाकर वापस भेजे गए यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल और सिविल कोड बिल सिंध असम्बली में दोबारा मंजूर। ऐवान में अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। शर्जील मेमन का MKM और PTI के गठजोड़ का दावा। पंजाब और सिंध हुकूमत के तर्जुमानों की लफ्जी गोलाबारी जारी। PP का मैंडेट हकीकी, नून लीग का मैंडेट और खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के वार। बल्दियाती इंतखाबात की बहुत सी कहानियां मालूम है, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। अज़मा बुखारी का जवाब अल-जवाब। अज़मा बुखारी वफाक की तर्जुमान है या पंजाब की वजीर इत्तलात? सिंध हुकूमत के तर्जुमान अरसलान शेख भी बयानबाजी में कूद गए। पीपल्स पार्टी नून लीग में लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का दावा। गवर्नर पंजाब ने बिलावल के वजीर आजम बनने की तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारियां कर ले। बैरिस्टर सैफ ने भी खबरदार कर दिया। कुरम में अशिया खुरनोश ले जाने वाले काफिले पर फायरिंग। ज्यादातर ट्रक वापस चला गए। जराये के मुताबिक फोर्सेस की शरपसंदों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। मुस्तफा कत्ल केस में अहम पेशरफ। कराची की अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील का हुक्म दे दिया। मुलजिम अरमगान से मिलने वाला असलहा भी करोड़ों रुपए मालियत का निकला। मजीद 4 मुकदमात का इंदराज। रिमांड ना देने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत ने मुलजिम को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेजी और डंपर जलाने के केस की समाअत। आफाक अहमद ने ऑडियो मैसेज के जरिए कारकुनान को उकसाने की कोशिश की। तफ्तीशी अफसर का बयान, ऑडियो सबूत मौजूद होने का दावा। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान तलब कर लिया। आफाक अहमद की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। भारी ट्रैफिक से 105 अमवात के बाद सिंध हुकूमत जाग गई। सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में हैवी ट्रैफिक दाखिल ना होने पाए। कमिश्नर कराची ने ट्रैफिक पुलिस को खत लिख दिया। PIB कॉलोनी में एक डंपर जब्त, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नर सिंध का वजीर आला के नाम खत में ट्रैफिक हादसात के तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी मोन्नम जफर ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। सिंधी जबान के शायर डॉक्टर आकाश के मुंह बोले बेटे ने वालिद के कत्ल का एतराफ कर लिया। हैदराबाद पुलिस का दावा, लतीफ अंसारी ने कत्ल के बाद वाकये को शॉर्ट सर्किट से आग लगने का नतीजा करार देने की कोशिश की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। SSP हैदराबाद की ब्रीफिंग। साबिक वफाकी वजीर और GDA के रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई को नौशहरों फेरोज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी आम इंतखाबात के दौरान फायरिंग के मुकदमे में की गई। सिंध रेंजर्स और एंटी वायलेंट क्राइम सेल की मुश्तरका कार्रवाई। अगवा बराए तावान के 2 मुल्जमान को गिरफ्तार करके मगवी खातून की लाश बरामद कर ली। मुल्जमान ने मगवी की वीडियो बनाकर वालिद से 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स और वर्कर्स कन्वेंशन
वर्कर्स यूनियन के मुलाजमीन का बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज। पेशावर में भी मुजाहिरा। खुसूसी अफराद भी मुलाजमतें ना देने पर सड़कों पर निकल आए। पंजाब में सरकारी भर्तियों पर पाबंदी के खात्मे पर गौर शुरू हो गया। वजीर खजाना मुश्तबा शुजा ने खुशखबरी सुना दी। नाबीना अफराद के मसाइल हल करने के लिए कानून साजी की तजवीज़। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी से पाकिस्तान में अतालवी सफीर की मुलाकात। दोनों मुल्कों में अदालती ताउन पर तबादला ख्याल। जस्टिस याहिया अफरीदी ने तनाज़ात के लिए हल के लिए लिटिगेशन कॉरिडोर के क़याम का ऐलान कर दिया। तवील खुश्क मौसम के बाद बारिशों की खुशखबरी। बुध और जुमेरात को खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, पंजाब और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। 19 से 21 फरवरी तक गिलगित समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर में 3 पहियों वाली सवारी चलाने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी करार। नए फैसले पर चिंची ड्राइवर्स परेशान। हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल रिक्शे चलाना नामुमकिन करार दे दिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिलें जब्त करके जुर्माने आयद। बच्चों के वालिदैन को हलफनामों के साथ चौकी तलब कर लिया। कराची में सांस की बीमारी फैलने लगी। नए साल 248 केसेस रिपोर्ट। इन्फ्लुएंजा के सबसे ज्यादा 119 केसेस की तस्दीक हुई। महकमे सेहत ने आदादोशुमार जारी कर दिए। पाकिस्तान की 75% खवातीन कैल्शियम की कमी का शिकार। दूध, दही, पनीर और हरी सब्जियां कम इस्तेमाल करना वजह करार। तिब्बी माहिरीन ने मुतवाजिन ग़िज़ा के साथ सूरज की रोशनी में विटामिन डी का हुसूल भी लाजिम करार दे दिया। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान घी 5 से 10 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 545 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों की रमजान से कबल अशिया महंगी होने का सिलसिला रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान में 29 साल बाद ICC इवेंट के इनेकाद की तैयारियां। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम को चैंपियंस ट्रॉफी के मुनासबत से सजा दिया गया। होटल से स्टेडियम के रास्ते पर लाइट्स लगा दी गयी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 2 दस्तों की शक्ल में लाहौर पहुंच गई। 15 खिलाड़ियों समेत 17 रुकनी दस्ता कोलंबो से बरास्ता दुबई पाकिस्तान पहुंच गया। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। PIA चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक टीमों को सफरी सहूलियात की तैयारी कर ली। इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान 9 खुसूसी चार्टर परवाजें चलाने का फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी की वर्कशॉप पर तैयारी से लेकर ग्राउंड तक पहुंचने का सफर। ICC ने मेगा इवेंट की ट्रॉफी की तैयारी पर वीडियो जारी कर दी। चीन में मेडिकल की तालीम के लिए जाने वाले 2 पाकिस्तानी तलबा ने शंघाई में बुजुर्ग शहरी की जान बचा ली। चीनी सफारत खाने की जानिब से तलबा की पेशावराना महारत की तारीफ। नारोवाल कॉलेज बराए खवातीन की तकरीबे तकसीम इनामात। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने छोटे कद के खातून टीचर सानिया अब्बासी को घुटने के बल खड़े होकर अवार्ड से नवाजा। सेवन में सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात का आगाज। कायम मकाम गवर्नर OS कादिर ने इफ्तिताह किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पेशावर में थिएटर आर्ट को दोबारा जिंदा करने के लिए स्टेट ऑफ आर्ट थिएटर प्ले का इनेकाद। फनून लतीफ़ा को दरपेश चैलेंजेस रोशनास कराए गए।